दोस्तों 10 साल पहले का वक्त याद कीजिए। 10 साल पहले देवेंद्र फडणवीस एक बयान दे रहे थे, इन दिनों वायरल है। वो अजीत पवार पर तमाम आरोप लगा रहे थे और उनको जेल भेजने की बातें भी कर रहे थे। लेकिन 10 सालों में वक्त भी बदल गया, जज्बात भी बदल गए, सब कुछ बदल गया। आज देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार की शान में कसीदे पढ़ते हैं और अजीत पवार उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। आज देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद शपथ ले लेंगे तो अजीत पवार डिप्टी सीएम। लेकिन इन 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि 10 साल पुरानी दुश्मनी भी खत्म हो गई। दरअसल आप याद कीजिए, अजीत पवार पर देवेंद्र फडणवीस ये आरोप लगाते थे कि उन्होंने तमाम घोटाले किए हैं और जब हमारी सरकार आएगी तो हम इनको जेल भेजेंगे। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। अजीत पवार पर उसके बाद भी तमाम आरोप लगे, लेकिन जैसे ही अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी को तोड़ा और वो इधर आकर डिप्टी सीएम बन गए तो उनके सारे दाग, सारे पाप धुल गए। और अब अजीत पवार मंच पर हैं, देवेंद्र फडणवीस के साथ हैं। देवेंद्र फडणवीस की सरकार में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और अजीत पवार डिप्टी सीएम। लेकिन ये दोस्ती बढ़ी कैसे? दरअसल दोस्तों याद कीजिए, खबरें आई कि एकनाथ शिंदे बीमार हैं, अपने गांव चले गए हैं, सतारा के दरे में हैं, वहां रह रहे हैं, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बुखार है। इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश अजीत पवार ने की और इसी बीच एक बयान आता है रामदास अठावले का। रामदास अठावले एनडीए का हिस्सा हैं, रामदास अठावले महायुति का हिस्सा हैं और वो ये कहते हैं कि एकनाथ शिंदे के साथ हमारा कोई कमिटमेंट नहीं हुआ था, कोई वादा नहीं हुआ था। अगर एकनाथ शिंदे नाराज हैं तो मैं तो चाहूंगा कि एकनाथ शिंदे को छोड़िए और अजीत पवार के साथ सरकार बनाइए। रामदास अठावले के इस बयान ने अजीत पवार को और ताकत दे दी, या फिर यूं कह लीजिए कि विटामिन प्रोटीन सब एक साथ दे दिया। अजीत पवार सीधे दिल्ली निकल गए और उनको लगा कि यह मौका सही है भारतीय जनता पार्टी के साथ सौदेबाजी करने के लिए, बिल्कुल ठीक है। अजीत पवार ने वहां वित्त विभाग की शर्त रख दी, अजीत पवार ने अपने सांसद के लिए केंद्रीय मंत्री की मांग कर दी और इसके अलावा सामाजिक न्याय, राजस्व का विभाग, तमाम विभाग मांग डाले। भारतीय जनता पार्टी उनकी बात मानने को लगभग तैयार भी हो गई थी। लेकिन इसी बीच एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी हो जाते हैं, अपनी हामी भर देते हैं, साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। लेकिन यह बात तो एकनाथ शिंदे को पता चल ही चुकी थी कि अजीत पवार ने ऐसी कहानियां गढ़ी हैं, ऐसी भूमिकाएं बनाई हैं कि एकनाथ शिंदे को अलग कर दिया जाए। और इसी वजह से दोस्तों एकनाथ शिंदे ने जो तंज कसे, जो आप खूब सुन रहे हैं, वो इसी वजह से थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार पूरी ताकत के साथ खड़े रहे। देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान भी नहीं हुआ था, सिर्फ चर्चाएं चल रही थी और अजीत पवार ने ये संकेत देने शुरू कर दिए थे कि वो फडणवीस के साथ काम करने को तैयार हैं। ऐसा दरअसल दोस्तों इसलिए भी है क्योंकि जो फडणवीस अजीत पवार को सलाखों के पीछे भेज रहे थे, इन 10 दिनों में उन दोनों की दोस्ती बड़ी पक्की हो गई। आप अगर चुनाव के वक्त को याद करेंगे तो चुनाव के वक्त फडणवीस ये कहते थे कि अजीत पवार को साथ लेने का फायदा लोकसभा चुनाव में नहीं मिला क्योंकि वोट ट्रांसफर नहीं हुए, और तो और नवाब मलिक को लेकर जो पूरा झगड़ा था वो लगभग सड़क पर आ गया था। लेकिन आप देखिए इन 10 दिनों में राजनीतिक तस्वीर इतनी बदली कि आज अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के सबसे ज्यादा करीबी बने हुए हैं। लेकिन ये दोस्ती कितने दिन चलेगी? देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ये दोस्ती कब तक रखेंगे? ये महाराष्ट्र की राजनीति में अहम सवाल है, क्योंकि दोस्तों अभी भी महायुति में विवाद सुलझ नहीं रहे, झगड़ा बंद नहीं हो रहा है। अब अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों के रिश्ते जो कभी दुश्मन कभी दोस्त इस तरीके के रहे हों, तो ये दोस्ती कितने दिन टिकेगी, कब तक चलेगी, ये भी अहम सवाल है। और इस सवाल के जवाब में आप जो भी कहना चाहें कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।